यह खबर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह पर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (सेक) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बारे में है। आरोपों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए रिश्वत देना, निवेशकों को गुमराह करना और वित्तीय अनियमितताओं जैसे मुद्दे शामिल हैं। आइए इसे बिंदुवार विश्लेषित करते हैं। 1. आरोपों का मुख्य सार। सेक ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से ठेके हासिल किए जा सकें। सेक का आरोप है कि 2021 में यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ और इसमें रिश्वत देकर DISCOMs राज्य बिजली वितरण निगमों से महंगे दाम पर ऊर्जा खरीदने के लिए बाध्य किया गया। अडानी ग्रीन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स बेचे, जिसमें निवेशकों से यह छिपाया गया कि परियोजना भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की गई थी। 2. सेक द्वारा लगाए गए कानूनी आरोप। अडानी ग्रुप और इसके अधिकारियों पर सिक्योरिटीज एक्ट 1933 और सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934 के तहत धोखाधड़ी और गुमराह करने के आरोप लगे हैं। रूल 10b-5 के उल्लंघन का दावा, जो कि निवेशकों को झूठी जानकारी देने और बाजार को गलत तरीके से प्रभावित करने से संबंधित है। सेक ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को भविष्य में सार्वजनिक कंपनियों के संचालन से प्रतिबंधित करने की मांग की है। 3. सेक के दावों की गंभीरता। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में DISCOMs को रिश्वत दी ताकि वे ऊंची कीमतों पर ऊर्जा खरीदे। रिश्वत के हिस्से की वसूली के लिए एजियो पावर ने आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा अडानी ग्रीन को ट्रांसफर कर दिया। सेक ने इन लेनदेन को छिपे हुए कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के रूप में परिभाषित किया, जो पारदर्शिता के खिलाफ है। 4. अडानी ग्रुप का बचाव। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक प्रेरित बताया। उनका दावा है कि समूह सभी नियमों और कानूनों का पालन करता है और यह केवल आरोप हैं, जिनका अदालत में खंडन किया जाएगा। 5. नैतिकता और ESG पर प्रभाव। अडानी ग्रीन ने हमेशा खुद को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन के रूप में प्रस्तुत किया था। ESG एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस सिद्धांतों का दावा और संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की प्रतिबद्धता इन आरोपों के बाद संदेह के घेरे में आ गई है। 6. सेक का दृष्टिकोण। सेक का आरोप है कि अडानी ग्रुप के ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश करने वाले अमेरिकी निवेशकों को भ्रष्टाचार की जानकारी छिपाई गई। सेक ने जूरी ट्रायल की मांग की है और अडानी ग्रुप पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। 7. आर्थिक और कारोबारी प्रभाव। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप की वैश्विक साख को बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग पर असर पड़ेगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में विदेशी निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। 8. संदर्भ और बड़ा परिप्रेक्ष्य। यह मामला केवल अडानी ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में कारोबारी नैतिकता और पारदर्शिता से संबंधित व्यापक मुद्दे को उजागर करता है। यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर की संभावनाओं और उसके साथ जुड़े जोखिमों को भी रेखांकित करता है। 9. निष्कर्ष और संभावित परिणाम। यह मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और दोष सिद्ध होने तक अडानी ग्रुप को निर्दोष माना जाएगा। हालांकि यह आरोप उनके समूह और भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र पर नकारात्मक छवि बना सकते हैं। सेक के मामले का नतीजा न केवल अडानी ग्रुप बल्कि भारतीय ऊर्जा बाजार के लिए भी मील का पत्थर हो सकता है। नोट: यह मामला भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नैतिकता और पारदर्शिता को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत कर सकता है।